जय छठ मैया। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। छठ का सुबह था। सुबह का जो अर्घ होता है उस टाइम का हम लोग 4 बजे ही आ गए थे छठ घाट पे, क्योंकि सुबह का टाइम ही आते हैं तो 4 बजे ही हम लोग सब लोग रेडी होके आ चुके थे। चाची जी पहले आ गई थी, तो उसके बाद में हम लोग आए। जितने बच्चे 3 लोग थे और चाचा जी के साथ में हम लोग आए थे। यहाँ पे चाचा जी नहा वहा के आके और पूजा वगैरह आरम्भ कर दी थी, क्योंकि पूजा यहाँ पहले करते हैं। तो पूजा वूजा हो रहा था। कुछ कुछ जो व्रती बैठी थी, तो कुछ लोगों का ऐसा भी मतलब जो जिसको थाला बोलते हैं वो बना हुआ था। वो सब हम लोग भी देखने चले कि देखते हैं कैसा कैसा बना है, क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी जो शाम के टाइम वाले में, तो हम लोग अच्छे से देख नहीं पाए थे, तो हम लोग चल दिए देखने के लिए कि क्या कैसे हो रहा है। और फिर एक मौसी थी, वो भी आ चुकी थी। मतलब धीरे धीरे सब लोग आ ही रहे थे, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है कि प्रसाद मिलता है, तो प्रसाद के लिए तो भाई सब लोग आते हैं। और बोलते हैं ना कि बहुत सौभाग्य से छठ मैया का प्रसाद मिलता है, तो इस वजह से सारे लोग जल्दी जल्दी आ चुके थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग भजन कीर्तन जो भी जिसको करना था सब कर रहे थे। कुछ लोग फोटो शूट कर रहे थे। फिर गंगा मैया का आरती वगैरह हुआ, और फिर यहाँ पे मौसी आरती वगैरह कर रही थी। तो यहाँ पे आरती वगैरह सब लोग कर रहे थे। फिर चच्चू भी आ रहे थे। बोले कि हम भी आ जाते तो आरती वगैरह कर लेते हैं, तो फिर चच्चू भी आ गए। हम बोले कि मौसी रुक जाइए, चच्चू आ जाते हैं उसके बाद में करते हैं। तो फिर चच्चू भी आ गए, तो सारे लोग जितने लोग थे सारे लोग यहाँ पे आरती वगैरह करने लगे थे। मेरे चाचा जी भी थे, तो सारे लोग आ चुके थे। चाचा जी, मौसा जी और ये गाँव के चाचा जी हैं, तो वो भी आ चुके थे। सारे लोग आके जो दीपक उपक दिखाना था, जो भी करना था वो आरम्भ कर देते। यहाँ पे चाची जी भी आके, चाची जी और बुआ घाट पे आके दीपक वगैरह दान कर चुकी थी। एक भैया पीछे आप लोगों को दिख रहे होंगे, वो 4 बजे भोर से ही मतलब जल थल में खड़े थे। अब उनका क्या मन्नत था ये तो मेरे को नहीं पता, बट वो भैया खड़े थे। मेरे को देख के बहुत अच्छा भी लग रहा था। बोलते हैं ना कि छठ मैया के जो जल थल में खड़ा रहता है, वो छठ मैया से जो चीज मांगता है उसका मनोकामना पूर्ण ही होता है। तो छठ मैया का मतलब महत्व भी बहुत ज्यादा है। और हम लोग झारखंड से हैं, तो ज्यादा चीज देखे भी हैं, क्योंकि चाची जी मेरी झारखंड की है, मम्मी भी मेरी झारखंड की है, मैं भी काफी टाइम तक झारखंड में रही हूँ, तो ये सारी चीज मैं देखी भी हूँ। तो झारखंड और बिहार तो पहले एक ही था, बट कुछ साल पहले तो अलग हुआ है, तो इसलिए सारी चीज बहुत अच्छे से होते हैं। यहाँ पे भी मैंने भी दीपदान किया, जो भी पूजा वूजा करना था वो भी की। करने के बाद में अब थोड़ा थोड़ा उजाला होने वाला था, क्योंकि 5 बज गए थे, तो जल्दी जल्दी उजाला भी हो रहा था। फिर सूर्य नारायण निकलेंगे तो उसमें फिर दीपक वगैरह आरती वगैरह दिखाया जाएगा। क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे बरतियां आती हैं, बरतियां इन द सेंस जो परवैतिन होती हैं, तो वो भी जो व्रत करने वाली आती हैं परवैतिन लोग, वो सारे लोग नहाती भी हैं बहुत सारी। तो वो लोग भी आ गए थे। यहाँ पे सारे लोग बैठ चुके थे, मतलब भीड़ काफी हो चुकी थी। अभी आप लोगों को आगे बहुत सारी चीज देखने के लिए मिलेगा। बोलते हैं ना कि छठ ऐसा पूजा है कि मतलब बहुत ही अच्छा लगता, बहुत आनंद आता है। आप भीड़ देख रहे हैं, ये 5:30 बजे की भीड़ है। अब यहाँ पे अर्घ देने का टाइम हो रहा है, तो सारे लोग अब तैयार हो चुके हैं। अब जाएंगे छठ घाट पे, वहां पे और फिर अर्घ के लिए लाइन लग जाएंगे। अब लाइन तो देख ही रहे हैं कि आप लोग कितना भीड़ है अर्घ देने के लिए। इसमें संभलना भी है कि कोई कहीं नदी में न गिर जाए। और जो कुछ बिहार के लोग थे, वो मतलब छठ घाट पे पूरे जो सीढ़ियाँ बनी है, वो सीढ़ियाँ लाइन से लगाए हुए थे। अपने फ्रूट वगैरह का जो भी डाला वगैरह था वो सारी चीज, क्योंकि उनको मतलब वैसे देना था। बोलते हैं कि जब तक ये पूरे अर्घ नहीं दे देंगे तब तक नहीं हटाएंगे। इतना ज्यादा भीड़ हो गया था, लग रहा था कि कहीं कोई किसी पे गिर उर ना जाए। अब मेरे को भी डर लग रहा था, और थोड़ा सा फिसलन जैसा भी हो गया था, तो डर भी लग रहा था कहीं कोई गिर उड़ ना जाए। तो यहाँ से अर्घ वगैरह सब देना आरंभ हुआ। जल्दी जल्दी सब लोग अर्घ वगैरह दे रहे थे, जिससे जल्दी जल्दी भीड़ से निकल जाए, क्योंकि बोलते हैं ना कि भीड़ में ज्यादा देर रहना भी ठीक नहीं है। और इतना ज्यादा मतलब भीड़ हो गया था अर्घ के टाइम में कि वहां पे खड़े होने का भी मतलब अच्छे से दोनों पांव रख के खड़े नहीं हो सकते थे, इतना भीड़ था। यहाँ पे सुबह के टाइम में मैया मौसी भी
अर्घ दे रही हैं। इनको भी एक सूपा वगैरह से वो जो अर्घ देते हैं, वो मैया मौसी भी अर्घ दे रही थी, और चाची तो छठ पूजा ही की थी, और बुआ। तो ये सारे लोग अर्घ दे रहे थे, हम लोग देख भी रहे थे क्या कैसे है। और एक तो मेरी फ्रेंड भी मिल गई थी, वो साइड में दिख रही होगी दुल्हन की तरह, तो वो भी मिल गई थी। तो मैं उनसे बात भी की। हालांकि वो सब वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि प्रसाद वगैरह बांट रही थी, तो उस टाइम नहीं शूट कर पाई थी, सुबह का टाइम का था। तो यहाँ पे सारे लोग अर्घ वगैरह दे चुके थे। मैं बोली टोकरी जल्दी जल्दी जो सूपा है वो दे दो धीरे धीरे। पता चला कि ले जाने लाने में भी समस्या होती है, क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ था कि मतलब हटते भी नहीं है ना। उसमें एक तो दीपक जलता है, तो दीपक भी कहीं लगता है किसी कपड़े में ना लग जाए, कुछ भी ना लगे, ये सब भी ध्यान रखना रहता है ना। बोलते हैं नगबोरा सिंदूर कितना सुंदर लगता है, मतलब चेहरा बहुत खिल के आता है, सही बोलते हैं ये बात। तो यहाँ पे राखी भी आ चुकी थी, राखी भी दे चुकी थी। उसके बाद मैया मौसी आ गई थाला के पास। यहाँ पे अर्घ वगैरह देने के बाद भी फोटो वीडियो शूट हुआ यहाँ पे भी। यहाँ पे चाची भी अर्घ वगैरह देके यहाँ पे आ गई थी बैठने के लिए। अब क्या था कि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि सुबह हो चुकी थी, हम लोग इंतजार में थे कि वो भाभी का इंतजार हो रहा था कि दुल्हन आ जाए, तो फिर दुल्हन को प्रसाद वगैरह देंगे और फिर चलेंगे हम लोग घर पे। तो दुल्हन का इंतजार चल रहा था, और बाहर इतना ज्यादा जाम लगा हुआ था गाड़ी का, मतलब गाड़ी तो निकालने का कोई चांस ही नहीं था। भीड़ आप लोग देख ही रहे हैं कितना भीड़ हो चुकी है। ये सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम में बोलते हैं, शाम के टाइम में तो बारिश होने लगी थी, इसलिए बहुत सारे लोग आ भी नहीं पाए थे। शाम के टाइम में तो बहुत मतलब भीड़ होती पहले होती थी, बट क्या ही कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रसाद बांटने की प्रक्रिया चल रही है, देख रहे हैं कि लोग कैसे प्रसाद ले रहे हैं। ये वाकई में बोला जाता है ना कि छठ माता का जो प्रसाद है वो जिसको भी मिल जाए ना, तो वो बहुत बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझता है। तो ये बात सही है। और बहुत सारे लोग प्रसाद एकदम से टूट पड़े थे लेने के लिए प्रसाद। वो परेशान हो गए थे कि किसको दे किसको ना दे, किसको दे किसको। सारे लोग ऐसे लेने ही लगे थे। और वहां पे बहुत लोग खड़े हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे, पीछे से आगे से, मतलब चारों तरफ से। तो इनको एक तरफ से तो मांग नहीं पाते थे, और यहाँ पे भी कुछ लोग अपना अर्घ दे रहे थे। फिर अर्घ दे रहे थे यहाँ पे बहुत सारे लोग। फिर हम लोग इधर से आए, तो क्योंकि हम लोग तो इंतजार कर रहे थे उनका, दुल्हन का, तो क्योंकि दुल्हन आ जाती तभी हम लोग चलते हैं वहां पे। ईद था, इस वजह से हम लोग इंतजार भी कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे, घूम रहे थे। मैं भी अर्घ वगैरह सुबह का थी, सुबह में ये ड्रेस में पहन के गई थी। पहले बहुत स्टार्टिंग में आप लोगों ने देख ही लिया है। तो ये नदी है बीहर नदी। तो यहाँ पे आप लोगों को बैकग्राउंड से हो सकता है पटाखे का आवाज भी सुनाई दे रहा हो, पर इग्नोर कीजिएगा उसको। तो यहाँ पे वीडियो वगैरह शूट किए, सारी चीज हो चुकी थी। यहाँ पूरा जो यहाँ का जो घाट था वो पूरा खाली हो चुका था, सब लोग जा चुके थे। हम लोग भी अब जाने ही वाले थे। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि प्रसाद सबको बांटना भी स्टार्ट हो गया था। दुल्हन का इंतजार करते करते सूर्य भगवान भी उग चुके थे। फिर हो गया, सारे लोग जा चुके थे, बहुत कम लोग ही बचे थे। फिर भी हम लोग कुछ कुछ वीडियो वगैरह शूट किए, और मतलब देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सारे लोग प्रसाद वगैरह लिए, इतने सारे लोग थे, मतलब इतना भीड़ हो गया था कि सारे प्रसाद, हम लोग 5 kg का वो ठेकुआ बनाए थे, वो सारे ठेकुआ चाचा बोले बांट दो। हम लोग सारे वो ठेकुआ बांट दिए वहां पे। और 5 दर्जन केला भी था, तो वो भी सारे बांट दिए, क्योंकि बोलते हैं ना प्रसाद देना चाहिए। कि दुल्हन आगे, दुल्हन के साथ हम लोग निकल पड़े घर के लिए। हुआ कि घर से चलते हैं घर पे, हम लोग घर के लिए निकल दिए थे। जो वहाँ बिछाने वगैरह के लिए ले गए थे, हम लोग सारे लेके अपने निकल दिए थे। और हम लोग पहुंचते हैं घर। हम लोग पैदल जाएंगे और बाकी लोग जाएंगे गाड़ी से, हम लोग पैदल निकलते हैं। यहाँ पे मैं हूँ और मेरी दुल्हन है प्यारी सी।